अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्ट्रेटजी। आज जो हम अपना टॉपिक करने जा रहे हैं वो है SLO नंबर 5.2 लाइक मेन टॉपिक 5.2 फैक्टराइजेशन। और उसमें SLO है, नेक्स्ट SLO है कि हमें उसमें मज़ीद जिस तरह से हमने एक्सरसाइज 5.1 में 5 टाइप्स को सॉल्व किया, इसी तरह से इस एक्सरसाइज में भी हमारे पास टाइप्स हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर 5 बुक 9 फेडरल बोर्ड। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट टाइप है कि A4 प्लस A² B² प्लस B4 होनी चाहिए। या तो ये टाइप होगी या तो ये टाइप होगी और हमने उसको फैक्टराइज करना होगा। ठीक है, अच्छा अब देखें, अब हमारे पास टाइप क्या आ रही है कि हमारे पास हमें ये कहा जा रहा है कि अगर या तो A4 B4 हो या फिर हमारे पास सिंपल ये हो कि उसके साथ कोई तीसरी टर्म भी गिवन हो और हमें उसको फैक्टराइज करना हो। ठीक है, तो अब उसके लिए हमें फैक्टराइज करने के लिए करना क्या होगा। लेट्स सपोज, अब देखें हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है x की पावर 4 + 1 / x की पावर 4 - 3। तो अब हमारे पास क्या, ये जो टर्म है, ये जो x4 + 1/4 है, हम इसको क्या करेंगे, इसको लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अगर x4 + 1/x4 को लें तो देखें, अगर हम इसका a + b के होल स्क्वायर में करना चाहें तो हम इसको ओपन किस तरह से करेंगे, a² + 2ab + b²। ठीक है, हम इसको इस तरह से ओपन करना चाहेंगे। ठीक है, तो हम a हमारे पास ये है, b ये है। ठीक है, x² का स्क्वायर होगा ना। ठीक है, 2 × 2 = 4 होगा, प्लस b क्या होगा आपके पास 1/x² का स्क्वायर। ये स्क्वायर फार्मूले वाला है और ये स्क्वायर क्या है, इस पावर का स्क्वायर। यानी कि अगर जब 2 पर 2, यानी हमने उसको ब्रेक कर दिया 2 × 2 में 4 को, कि हमारे पास क्या होगा, जब 2 × 2 होगा तो अगेन क्या रिप्लाई होगा, 4 होगा। ठीक है, 2 फार्मूले का a आपके पास क्या है, x² और b आपके पास क्या है, 1/x²। ठीक है, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ x4 बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे प्लस 1/x4 बचा। यानी कि इसका आपको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए क्या चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, आपको इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए क्या चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें क्या करना होगा, ये जो एक्सप्रेशन हमें दी हुई है x4 + 1/x4 - 3। ठीक है, इसमें हमें एक दफ़ा 2 को प्लस करवाना होगा और एक दफ़ा हमें क्या करवाना होगा, माइनस करवाना होगा, +2 - 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, -3 + 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, -3 + 2 क्या हो जाएगा, -1। और ये -2 क्या हो जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, -2 + 1/x4 + 3 - 2 क्या हो जाएगा, -1। अच्छा, अब इसकी एक और बात है कि हमने इसके साथ +2 क्यों नहीं लिया, हमने -2 को ही क्यों इससे साथ लिया। अच्छा, हमें इसकी टेक्निक एक ये सोचनी होगी कि हम जब ये फार्मूला बना देना, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक थर्ड टर्म बचे वो माइनस के साइन के साथ बचे। ठीक है, माइनस के साइन के साथ बचे कि हम उसका अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो तो हम क्या करें, उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाकर a² - b² का फार्मूला लगा के फर्दर उसको फैक्टराइज कर सके। तो ये टेक्निक है, आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जब भी आपने उसके साथ उसको प्लस या माइनस में लेना है तो आपने दूसरी तरफ ये सोचना है कि आपने जो थर्ड टर्म लेनी है वो हमेशा माइनस के साइन के साथ आपने लेनी है, ताकि आप उसका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर बनाकर फार्मूला लगा सकें। क्योंकि फैक्टराइज करने का मकसद ये होता है कि हम जितने फर्दर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में अपनी उस एक्सप्रेशन को ला सकें। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास, और यहाँ पर हमने 1 किया तो आपको पता है कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो इसीलिए हमारे पास ईजी रहा। अगर हम यूँ करते कि अगर +2 को ले लेते तो -3 - 2 क्या हो जाता है, -5। और 5 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ये सब टेक्निक्स आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। अब आपके पास ये क्या हो गया, ये a² माइनस, अब -2ab, आपके पास जो टर्म है ये वाली, ये किस में है, आपके पास माइनस में है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, -2ab, आप इसको कहेंगे x² - 1/x² का क्या बन गया, होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a² - b² = a + b × a - b। तो अब ये आपके पास कंप्लीट a है और ये कंप्लीट क्या है, b है। तो आप क्या करेंगे, a + b में आप क्या करेंगे, x² - 1/x² + 1, और a - b में x² - 1/x² -
1 और ये हो गया आपका फैक्टराइज, एक्सप्रेशन हो गई फैक्टराइज। ठीक है, इस टाइप में आपने करना क्या है कि अगर आपको इस तरह से 3 टर्म्स दी हुई हैं या 2 टर्म्स दी हुई हैं तो आपने उसका थर्ड टर्म ढूंढनी है। ठीक है, और थर्ड टर्म ढूंढने के बाद आपने एक को फॉर्मूले में क्लोज करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, और सेकंड टर्म परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। और फिर जब आप उसको स्क्वायर में क्लोज कर देंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एंड देन आप उसके फॉर्मूले में अप्लाई करके उसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो पार्ट 1। अब पढ़ते हैं पार्ट 2 की जानिब। ओके क्लास, अभी ये कौन सी टाइप है देखें। अब लास्ट अभी जो हमने एक फर्स्ट पार्ट किया उसमें 3 टाइप्स थी, 3 टर्म्स थी सॉरी, और वो क्या था, हम उसको फर्दर तीसरी टर्म को क्या कर रहे थे, उसी के साथ स्क्वायर में लेकर और उस पर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, अब हमारे यहाँ ये वाली टर्म है कि a4 प्लस 4b4, लाइक 4b4 का मतलब है कोई भी कांस्टेंट नंबर, कोई भी कोफिशिएंट, और ये आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का आप उसको फॉर्मूले में क्लोज कर सकते हैं। तो देखें, अब आपके पास सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, कॉमन सबसे पहले हम देखते हैं ना फैक्टराइज करने के लिए। तो हम कॉमन देखें तो इन दोनों टर्म्स में से जो कोफिशिएंट है उनमें से 3 कॉमन आ सकते हैं। तो 3 जब कॉमन आ गया तो यहाँ 3 4 जा 12y4। ठीक है, अब ये आ गया। अब आपने क्या करना है, इस x4 प्लस y4 को लेना है और इसकी थर्ड टर्म ढूंढनी है। ठीक है, तो लाइक आप अगर उसको फॉर्मूले में करें तो आपके पास है 3, अगर आप एज इट इज़ छोड़ दें, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर है। ठीक है, 2y2 का होल स्क्वायर प्लस 2a है आपके पास एक्स स्क्वायर और b है आपके पास 2y स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया क्लोज। तो अब आप देखें आपको कौन सी टर्म मिल रही है, 3x4 प्लस 4y4 प्लस 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आपको क्या मिल रही है थर्ड टर्म, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में आपने एक दफ़ा प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर करना है और एक दफ़ा माइनस, मतलब एक दफ़ा ऐड करवाना है, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करवाना है। 3 को बाहर ही रखा, आपके पास x4 प्लस 4y4 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखें, अगर हम इसको कैंसिल कर देंगे तो दोबारा से यही एक्सप्रेशन बन जाएगी, ये हमारी मेन एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब देखिए सिंपली ये हमें नज़र आ रहा है कि ये कंप्लीट जो है ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 3 एज इट इज़ रहा, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया, माइनस 2xy का होल स्क्वायर बन सकता है। ये स्क्वायरिंग जब वापस लाएंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स के ऊपर दोबारा स्क्वायर, वाई के ऊपर दोबारा स्क्वायर, और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए हमने दोबारा से क्या किया, माइनस वाली टर्म को ही बाहर रिमेनिंग छोड़ा। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, दैट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 एज इट इज़ रहा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दिस वन इज़ a एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस b 2xy। ठीक है, और a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2xy, और ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। तो 3 आपके पास क्या है, इनके मल्टीपल्स में 3 यानी इस ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, इस ब्रैकेट के साथ। तो आप चाहे मल्टीप्लाई करवा दें या चाहे यहाँ तक भी सॉल्व करके आंसर आप कर सकते हैं कि ये आपका आंसर है। ठीक है, ओके क्लास, इट्स अवर पार्ट 3। अब पार्ट 3 में अगर आप देखें तो आपके पास a4 प्लस 4b4, लाइक अगर आप a4 प्लस 4b4 को एक साथ लिख दें और ये जो थर्ड टर्म है उसको क्या कर दें, साइड पे कर दें। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप इन दोनों टर्म्स की मदद से एक तीसरी टर्म फाइंड करेंगे। तो अगर हम a4 प्लस 4b4 को लेके सॉल्व करना शुरू करें तो a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का स्क्वायर, हमने फार्मूला कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, किस फार्मूले में ओपन करने जा रहे हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर में। ठीक है, प्लस 2a है आपके पास a स्क्वायर और b आपके पास क्या है 2b का स्क्वायर, यानी कि आपको जो थर्ड टर्म मिल रही है वो मिल रही है 2 2 ज़ा 4 a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप इस प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर का एक दफ़ा प्लस करवाएंगे और एक दफ़ा माइनस करवाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब हमें देखना है
कि हम किसके साथ प्लस करवाएं और किसके साथ माइनस करवाएं। तो हमने क्या कहा, हम रिमेनिंग जो टर्म है हमें माइनस में छोड़ने के वो फार्मूला। अब अगर हम 3a² माइनस 4a² करेंगे तो 3 - 4 -1 बचेगा, और a² सेम है तो वो वही वाली टर्म बेस आ जाएगी। सो इट्स मीन हमें इसके साथ, इस वाली टर्म के साथ प्लस 4a²b² करवाना है, प्लस 3a²b² हमारा क्वेश्चन का एक्सप्रेशन माइनस 4a²b²। ठीक है, तो अब ये जो कंप्लीट है ये हमारा फॉर्मूले में क्लोज हो गया, दैट इज a² + 2b² का स्क्वायर माइनस a²b², प्लस माइनस माइनस 4 - 3 विल बी -1। आप 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और बेस सेम थी इसीलिए हमने इसको सब्ट्रैक्शन करवा लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आपके पास फॉर्मूला बन सकता है, दैट इज़ a² + 2b² का स्क्वायर है माइनस ab का होल स्क्वायर। होल स्क्वायरिंग में इसको कर सकते हैं ना कि दोबारा जब स्क्वायर अप्लाई होगा तो क्या होगा, a² b² ही होगा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इसको क्या करेंगे, अब a + b × a - b में ओपन कर देंगे। तो देखें क्लास, अब वो हमारे पास क्या टर्म बन रही थी, a हमारे पास था a² + 2b² प्लस b, तो b क्या था ab, a² + 2b² यानी a - b, तो a - b क्या था ab, और ये हो गया आपका फैक्टराइज बहुत ही इजीली। ये तो पार्ट 3। अब पढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ, कि पार्ट 4 में हमें क्या कहा जा रहा है। अब पार्ट 4 में क्या है, पार्ट 4 में तो हैं ही 2 टर्म्स, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स की ही मदद से। अब देखें हम क्या पहले कॉमन देखेंगे, तो कॉमन क्या लिख सकते हैं, 4 और 81, नहीं 4 के टेबल में 81 नहीं आता, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इससे हम थर्ड टर्म ढूंढेंगे a + b के होल स्क्वायर से। अच्छा, a + b का होल स्क्वायर ही हम क्यों अप्लाई करें, क्योंकि हमें जो टर्म्स दी हुई है ना वो a और प्लस b ही दी हुई है, तो हम तीसरी टर्म प्लस में ही फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हम अगर इससे तीसरी टर्म फाइंड करें, लाइक a + b के होल स्क्वायर से इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। ठीक है, तो हम इससे अगर फाइंड करें तो हमारे पास आएगा 4x4 + 81 कैसे हो जाएगा, a² यानी 2x² का स्क्वायर, ये क्या है b²। ठीक है, प्लस b² यानी 9 9 सा क्या होता है 81। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 फार्मूले का, a आपके पास आ गया 2x² और b आपके पास आ गया 9, तो ये हो गया दोबारा 4x4 प्लस 2 9 सा, सॉरी 2 2 सा 4 एंड 4 9 सा विल बी 36x² प्लस 9 का स्क्वायर 81। लाइक आपको ये 2 टर्म्स तो एक्सप्रेशन के गिवन है, और आपको थर्ड टर्म क्या मिल गई 36x²। तो अब आपने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में एक दफ़ा 36x² को प्लस करवाना है और एक दफ़ा माइनस करवाना है। तो अब देखें हम माइनस वाली टर्म को ही रिमेनिंग छोड़ेंगे, कि हमें नज़र आ रहा है कि 6 का स्क्वायर का होता है 6 × 6 विल बी 36, और x का होल स्क्वायर जब लेंगे तो दोबारा रिटर्न वही आएगा। तो इसका मतलब हम जो प्लस की जो टर्म है उसको हम फॉर्मूले में क्लोज करवाएंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा 2x² + 9 का होल स्क्वायर माइनस 6x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, फार्मूला अप्लाई होगा a² - b² का, दैट विल बी a + b एंड a - b। और ये अब आपके पास अब कोई ये टर्म होती है, अगर ये भी x होता, ये सिर्फ x इसकी पावर 1 होती और ये भी 1 थी, तो हम उनको ऐड करवा देते। अब चूँकि ये ऐड नहीं हो सकता तो फर्दर हम इसको और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, सो इट विल बी आवर आंसर। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके क्लास, इट्स अवर पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 आया है। अब देखें, अब इसमें क्या है, 3 टर्म्स है, तो हमने क्या करना है, x⁴ प्लस 25 को एक साथ कर लिया, लाइक हमें नज़र आ रही है b² बन सकता है, ये स्क्वायर बन सकता है, और इस टर्म को हमने क्या कर दिया, सेकंड साइड लिख दिया। ठीक है, अब इसमें से इन दोनों टर्म्स की मदद से हम तीसरी टर्म ढूंढेंगे, लाइक a + b के होल स्क्वायर की वजह से, उस फार्मूले से। तो हम क्या करेंगे, a² यानी a² का होल स्क्वायर प्लस b² यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2a आपके पास क्या आ जाएगा x² और b आपके पास क्या आ जाएगा 5। तो आपके पास जो थर्ड टर्म आ गई 2 5 10x²। लाइक आपको क्या चाहिए, आपको इस एक्सप्रेशन में, इस मेन एक्सप्रेशन में एक दफ़ा 10x² को प्लस करवाना है और एक दफ़ा
माइनस करवाना है। तो अब आप क्या करेंगे, x4 प्लस 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x² माइनस 10x²। अब आप देखेंगे कि किसकी मदद से आप फॉर्मूले को क्लोज करेंगे, प्लस वाले की या माइनस वाले की। तो अब देखिए, अगर इन दोनों को प्लस करवाएं तो 10 लाइक इन सब की बेस सेम है, ठीक है, 10x² x², तो 12x²। 12 का कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसको वहाँ ले जाएंगे और प्लस माइनस माइनस 10 में से 1 गया, इट विल बी 9, और 9 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है लाइक 3 3 9। आपको ये बात समझ आई। तो हम क्या करेंगे, x4 प्लस 25 प्लस 10x² प्लस x² माइनस 10x²। तो इसको क्या करेंगे, हम फॉर्मूले में क्लोज कर देंगे, दैट इज़ a² प्लस 5 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 10 में से 1 गया, माइनस 9x², ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हो गया इस a² माइनस, इसको अब हम परफेक्ट स्क्वायर में आनी है, इसका होल स्क्वायर लेंगे। तो देखिए, ये a² था माइनस ये 9x² था ना, तो हमने इसको स्क्वायर होल स्क्वायर में तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, यानी 3 3 9 हो जाएगा जब स्क्वायर इस पे आएगा, और x के ऊपर स्क्वायर दोबारा से वही टर्म बन रही, ठीक है। तो मैथ्स में ये बात ज़रूर याद रखिएगा, हम वही काम करते हैं जो दोबारा से हमें वही एक्सप्रेशन रिटर्न हो, ठीक है। अब आपके पास ये फार्मूला बन गया, दैट इज़ a² माइनस b²। उसको ओपन करते हैं a प्लस b में और a माइनस b में, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ओके क्लास, इट्स आवर लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सो इसको स्टार्ट करते हैं। अगेन x4 प्लस 16 को एक साथ लेते हैं, और स्क्वायर वाली जो टर्म है उसको हम उसको अलग लिख देते हैं। अब यहाँ से हमने ढूंढनी है इन दोनों से थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म ढूंढने के लिए a² प्लस b² यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 2, a है x² और b है 4, तो 2 4 8x², यानी कि हमें थर्ड टर्म क्या चाहिए, 8x²। तो इस टर्म में एक दफ़ा हम 8x² को प्लस करवाएंगे और एक दफ़ा हम माइनस करवाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, क्लास, अब देखें, अब 4 और 8, क्या 4 प्लस 8 करवाएंगे या 4 माइनस 8 करवाएंगे। तो 8 प्लस 4 करवाएंगे तो हमारे पास होगा 12, बट 4 माइनस 8 करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 4। तो 12 तो कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, 4 बट 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। सो इट्स मीन हम क्या करेंगे, x4 प्लस 16 प्लस 8x² प्लस 4x² माइनस 8x², ये क्लोज हो जाएगा a² प्लस 4 के होल स्क्वायर में, यानी ये a² ये प्लस b² प्लस 2ab a² यानी x² का होल स्क्वायर जब रिटर्न होगा तो 4 हो जाएगा, प्लस 4 इसका हाफ अभी हमने लिया था ना, ये इसमें हमने उसको क्लोज कर दिया, प्लस 4 माइनस 8 माइनस 4x², ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, x² प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, हम इसको रिटर्न कर सकते हैं, 2 2 4 और x पर स्क्वायर होगा दोबारा से वही। तो अब यहाँ पर क्या बन गया, a² माइनस b²। अब इसको हम ओपन कर सकते हैं a प्लस b में, a प्लस b, और हमारे पास आ गया a माइनस b, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्लास, यहाँ तक आपको, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ आया होगा कि एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कि किस तरह से हम इसकी फर्स्ट टाइप को लेकर फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है क्लास। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, प्लस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक विद माई अनदर अमेजिंग वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।